तो ये आवश्यक बिंदु हैं आपके लिए। इसके आधार पर हम क्या समझ सकते हैं, पूरी कहानी समझ सकते हैं। सफिया का स्वप्न, उसे स्वप्न आया, फिर वो कस्टम अधिकारी से मिली, कस्टम अधिकारी से उसने क्या किया, बातें की। पहले कहानी शॉर्ट रूप में बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर वापस आती है अमृतसर तक, तो अमृतसर में कस्टम अधिकारी उससे बात करती है। आपने शीर्षक निकाला, मैंने आपका शीर्षक निकलवाया कि भोजन में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है नमक की। नमक से ही हमारा भोजन स्वादिष्ट बनता है, ये आपने बताया, बिल्कुल सही। और हमें किसकी आवश्यकता है? हमें रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है। मैं बात करूंगी, डी में नहीं है मेरा, सी में है। उनका तो सी में है, मेरा डी में नहीं है। ठीक है, प्रकरण निकल गया। कहानी मैंने बताई, भारत पाक विभाजन जब हुआ था तो भारत पाक विभाजन के बाद जो लोग आपस में एक दूसरे से अलग हो गए, कुछ लोग भारत के पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में आ गए। तो उनकी मनोदशा का वर्णन है कि मनुष्य कितना ही पुनर्वासित हो जाए, कहीं चला जाए, रहने लगे, मानचित्र पर हम उनको कितना ही अलग कर दें, राजनीतिक दल के कारण अलग हुए, लेकिन हम उनके मन को नहीं बदल सकते। तो इसमें जो कहानी है उसमें सिख बीवी है, एक सफिया है। सफिया लाहौर की है, सिख बीवी भी लाहौर की है। वो कहाँ रहती है? भारत में रहती है। तो कीर्तन में जो भेंट हुई कैसे हुई? पड़ोस में सिख बीवी रहती थी, सिख बीवी के यहाँ वो कीर्तन में गई। कौन गई? सफिया। तो सफिया ने देखा कि बिल्कुल उसकी माँ की हमशक्ल थी वो सिख बीवी, वैसे ही दुपट्टा पहने था। उनको देखकर वह हैरान रह गई और उनसे उन्होंने बातें की। जब उन्होंने उनकी उत्सुकता देखी तो सिख बीवी ने भी बातें की। सिख बीवी ने बताया कि हम लाहौर के हैं, लाहौर हमारा वतन है, लाहौर में हमारी कोठी बंगले हैं, लाहौर बहुत अच्छा है, वहाँ का भोजन बहुत लजीज है, मतलब स्वादिष्ट है। ऐसा ऐसा उन्होंने बहुत सारा वर्णन किया। तो सफिया ने कहा मेरे भाई भी लाहौर रहते हैं और मैं कल लाहौर जा रही हूँ, क्योंकि वो अपने लाहौर के वतन को याद करके, कौन? सिख बीवी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, अच्छा बताइए लाहौर से आप क्या मंगवाना चाहते हैं? किसने कहा? किसने कहा बच्चों? सफिया ने। किससे कहा? हेलो, आपको आवाज आ रही है बच्चों? तनु, दीपांशी, आवाज नहीं आ रही? हेलो तनु, नेटवर्क की वजह से बार बार रिकनेक्ट हो रही है।
रिकनेक्ट हो रही है तो आवाज पूरी नहीं आ पा रही। तो मैम बच्चों में क्लास इसका ढंग में नहीं चल रही, नेटवर्क ही नहीं है नेटवर्क नहीं है तो मैम, आपको बार बार कहानी। रिकनेक्ट हो जाती है। अच्छा तो कहानी नहीं सुनाऊं? बोलो, पीडीएफ भेज दो फिर। मैम क्लास हम्म? कहानी सुन लो। तो जब सफिया ने उससे कहा कि तुम क्या मंगाना चाहती हो, तो उसने कहा मैं एक सेर लाहौरी नमक मंगाना चाहती हूँ। लाहौरी नमक सेंधा नमक को कहते हैं, जो व्रत में खाया जाता है। तो उसने वह वहां पर चली गई, 15 दिन तक अपने भाई के पास रही। 15 दिन कैसे बीत गए उसे पता भी नहीं चला। लाहौर से सत्या की वापसी की तैयारी होने लगी। 15 दिन में उसके भाई भतीजे भतीजियां, उसके पड़ोसी रिश्तेदार सब मिले और उसे पता भी नहीं चला कि 15 दिन कैसे बीत गए। जब उसकी वापसी की बात आई तो उसने सोचा कि मुझे अपने सौगात के लिए एक से नमक चाहिए। तो उसने अगला पॉइंट आपका पुलिस अफसर भाई से बातचीत की। पुलिस अफसर था उसका भाई। तो उसने कहा कि तुम कैसी बात करती हो, कानून नहीं है, नमक ले जाना गैर कानूनी है। और आपके हिस्से में तो बहुत नमक आया है, वहां पर नमक की कमी कोई है जो आप नमक ले जाना चाहती हैं? तो सत्या ने कहा नहीं, मुझे एक सेर नमक चाहिए और मैं उसको ले जाऊंगी। क्या मतलब, मोहब्बत के आगे, प्रेम के आगे जो कानून है वो धरा का धरा रह जाता है। उसने रात दिन वो उसमें ही लगी रही कि किस तरह से उधेड़ बिन में कि मैं कैसे नमक ले जाऊं। तो उसने नमक ले जाने की योजना बनाई कि जो लोग इधर से जा रहे थे, इधर से भारत से पाकिस्तान, तो वो तो केले ले जाते थे सौगात रूप में। और जो लोग वहां से आते थे तो एक माल्टा होता है, तीनों कहते हैं उसे, जो अब यहाँ भी मिलता है, संतरे की तरह होता है। संतरा थोड़ा छोटा होता है और पीला सा होता है, वो थोड़ा डार्क ऑरेंज सा होता है, तो वो मीठा होता है। तो वहां से वो लाते हैं। तो उसके एक रिश्तेदार से उसको मिला था, मित्र से, और उन्होंने कहा था कि ये भारत पाकिस्तान की एकता की मेवा है। और उसने उन तीनों को टोकरी में रखा और सोचा कि मैं इन तीनों के नीचे, जो तीनों हैं, इनके नीचे ही क्या करूं, इस नमक की पुड़िया को रख लूं। उसने नमक की पुड़िया उस तीनों की टोकरी में रख ली। और वह पहले तो उसने बिस्तर में रखी, अपने कपड़ों में रखी, वह बहुत परेशान होती रही। बाद में उसने तीनों की टोकरी में उसे नीचे रख दिया। उसके बाद तीनों की टोकरी, जब वो सो रही थी तो उसे स्वप्न आ रहे थे कि मैं कैसे आई हूँ, मेरे जाने का समय आ गया है, और भाई मेरे भतीजे भतीजियाँ कैसे मुझसे बातें कर रही हैं, रिश्तेदार मिल रहे हैं, पता नहीं फिर आऊंगी या नहीं आऊंगी। तो स्वप्न आ रहा था। स्वप्न आते आते उसका पैर टोकरी पर लग गया और तीनों बिखर गए, उसकी आंखें खुल गई। जैसे ही उसने देखा कि तीनों बिखर गए हैं, तीनों को संभालने लगी। फिर उसने फिर से उनको करीने से लगाकर रख दिया। फिर कस्टम अधिकारी से बात की। अब उसके अगले दिन जाने का समय आ गया, तो वो तीनों की टोकरी में ले गई, तीनों के नीचे रखकर। लेकिन जब वहां चेकिंग हो रही थी, उसके भाई ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी चेकिंग होगी, तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर दी जाएगी और हमारी बदनामी, तुम्हारा अपमान वो अलग से होगा। तो उसने देखा कि ऐसे चेकिंग हो रही है, तो एक बार को तो वो कांप गई। उसके मन में बड़ी शंका हुई कि मतलब मैं कैसे ले जाऊंगी। लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा कि प्यार का तोहफा है, ले जाना तो मुझे है और मैं चोरी से नहीं ले जाती, चलो मैं बताकर ले जाऊंगी। उसने ऐसा निर्णय किया। तो वहां पर एक पुलिस कस्टम अधिकारी था। कस्टम अधिकारी से उसने बात की और पहले तो उससे पूछा आप कहाँ की हैं।
उसने कहा हमारा वतन दिल्ली है। और जब उसने ये सब सुना कि हमारा वतन दिल्ली है तो क्या हुआ, वो खुश हो गई। उन्होंने सोचा ये इनका वतन दिल्ली है तो शायद ये बात मान जाएंगे। उसने अपनी सारी बात अंदर जाकर कस्टम अधिकारी को बता दी। कस्टम अधिकारी ने बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के हैं और जो जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ी पर हमारा सलाम कहना, और जो ये कानून है वो क्या हो जाता है, मोहब्बत के आगे धरा का धरा रह जाता है। और उसने उसकी उस नमक की पुड़िया को स्वयं ही उसके बैग में रख दिया, क्योंकि उसने जब देखा था सामान चेक हो रहा है तो कीनों से निकालकर अपने बैग में रख ली थी वो पुड़िया, और वह वहां से आ गई। और उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इनका विशेष ध्यान रखना, और ऐसे करके वो वहां पर ट्रेन में बैठ गई, आ गई। उसने सोचा कि सब लोग एक से हैं, यहाँ के भी वहाँ के भी पता नहीं, लेकिन तब भी क्या है, सबके कंधे पर बंदूक है उनके, क्योंकि जो अटारी पर जाते हैं और वहां से आते हैं तो वहां पर पुलिस रहती है साथ में, सब आना जाना होता है। और सोच रही थी ऐसे ही क्या आ गया, मैं अमृतसर आ गई। अमृतसर आई तो फिर चिंता थी सामान की चेकिंग होगी, तो उसने फिर वहाँ कस्टम अधिकारी से बात की, क्योंकि देखो दोष जब होता, ज्यादा नमक होता तो ये होता कि बेचने के लिए ले जा रही हैं, स्मगलिंग का काम है, ऐसा नहीं था, नमक थोड़ा था। और मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, चाहे वो विभाजन हो गया लेकिन मानव के हृदय में हिंदू और मुसलमान कुछ संवेदना तो होती ही है। उसने ये सोचकर उस अधिकारी से बात की। उस अधिकारी ने कहा कि मेरा वतन ढाका है, वो इधर रह रहा है अमृतसर, अब वतन क्या है, ढाका है। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे भारत पाक विभाजन में मानचित्र में एक रेखा खींच दी गई हो, ये भारत है पाकिस्तान है, लेकिन लोगों के दिलों को हम नहीं बदल सकते। लोगों के दिलों में जो अपने वतन के प्रति, अपने देश के प्रति जो आस्था है, भक्ति है, इसको हम नहीं बदल सकते। तो उसने कहा कि ढाका में तो दाव बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ का की आब हवा बहुत अच्छी है। वो अपने वतन की याद आ गई, से अपने वतन की बड़ाई करने लगा। दाव कहते हैं कच्चे नारियल को, जो कच्चा नारियल है वहाँ ज्यादा मिलता है। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे नमक लाई, सारी बातें उसे बता दी, तो उसने उसको वहां से जाने दिया। तो कहानी का यहाँ अंत हुआ, और उन्होंने कहा कि नमक किसके लिए ले जा रही हो, सिख बीवी के लिए। सिख बीवी किस कहाँ की है, लाहौर की, मैंने बताया था उनको। उन्होंने कहा सिख बीवी से कहना लाहौर आज भी आपका वतन है, वतन था और वतन रहेगा और आज भी है। तुम ऐसा मत सोचो कि लाहौर हमारा वतन नहीं है और सौगात के लिए तुम ले जा रही हो तो उनको ये नमक दे देना। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे भारत पाक विभाजन में, आपने गदर पिक्चर भी देखी होगी, उसमें दिखाया गया है कितना बुरा हाल था, कितने जन धन की हानि हुई थी। जो लोग जहाँ थे वही रह गए, उनको अवसर ही नहीं मिल पाया जाने का। तो उसमें दिखाया गया है कि वास्तव में ऐसा हुआ था। तो हम चाहे कहीं भी रह गए हों, लेकिन जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारा देश है, हमारा वतन है, हम उसको नहीं भूल पाते, हम उनको हमेशा याद रखते हैं। ऐसा ही इस कहानी में दिखाया गया है। समझ में आ गई बच्चों? हेलो।